वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था लेज़र के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा लेज़र का डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे कैसे होता है सारा। आपको पता है कि बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि बिजनेस में सबसे पहले जब ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है। जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं दैट बुक इज जर्नल। तो आपने जर्नल में जर्नल एंट्री करना सीख लिया कि ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एक बुक है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जर्नल इज अ रफ बुक, एक रफ बुक की तरह। कि जैसे अगर आपको कोई हम काम देते हैं तो आप स्कूल में पहले रफ में करते हो, घर जाके आप उस रफ में से कॉपी करते हो। उसी तरह से बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, सबसे पहले जर्नल में लिखते हैं। तो आपका जो जर्नल चैप्टर आता था उसमें कहता था पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आज आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी, ट्रांजैक्शंस को आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया है, जर्नल एंट्री कर दी है। अब आपको फेयर रिकॉर्डिंग करनी है। फेयर बुक का नाम है बच्चे लेजर। फेयर बुक का नाम क्या है? लेजर। तो अब आपको लेजर में रिकॉर्ड करना सीखना है कि फेयर रिकॉर्डिंग कैसे होती है। ठीक है, आपको पता है लेजर में लिखने के लिए पहले जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री को फिर हम लेजर में लिखते हैं। लेजर में रिकॉर्ड करना दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में लिखना दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिख रहे होते हैं, बुक में, इस जर्नल बुक में लिख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जब हम इस रफ बुक से जर्नल एंट्री को लेजर में रिकॉर्ड करेंगे दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। जैसे जब आप जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिख रहे होते हो उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। जब जर्नल एंट्री को लेजर में लिखोगे दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में लिखना दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू रिकॉर्ड इन लेजर। लेजर में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है, लेकिन आज हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको गिवन है, आप लेजर चैप्टर निकालो, फर्स्ट इलस्ट्रेशन निकालो। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में जो गिवन है वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस गिवन है उससे जर्नल एंट्री करनी है एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। उसके बाद आपको लेजर में पोस्ट करना है, वही लेजर पोस्टिंग करनी है। तो मैं आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्री नहीं करा रही। आप पहले पूरी जर्नल एंट्री कर लो, जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लो। मैं आपको जर्नल से लेजर में कैसे लिखते हैं वो रिकॉर्ड करना बता रही हूँ, पूरा सम। ठीक है, आपको लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए कि कैसे लेजर में रिकॉर्ड। लेजर एक फेयर बुक है, उसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखना बच्चे ध्यान से। फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन आगे खोल के बैठो। आपको जो ट्रांजैक्शंस दी है फर्स्ट डेट की, ठीक है, 1 अप्रैल डेट की गिवन है जो ये ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करनी है सारी। जिस डेट पे जर्नल एंट्री हो रही है उसी डेट पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है लेजर पे। ठीक है, आप जो ये ट्रांजैक्शंस गिवन है फर्स्ट इलस्ट्रेशन में, फर्स्ट है कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको एंट्री नहीं बता रही मैं यहाँ पे, क्योंकि एंट्री आपको आती है। जर्नल आपको इन ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में लिखना है, जर्नल एंट्री करनी है। आज मैं आपको जर्नल से फेयर बुक में लेजर में लिखना बता रही हूँ। ठीक है, तो आप पूरा जर्नल पूरी एंट्री कर लेना, पूरे सम की जर्नल एंट्री। मैं आपको लेजर पोस्टिंग सिखा रही हूँ क्योंकि उसने कहा पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो आप पहले पूरी जर्नल एंट्री कर लो, उसके अकॉर्डिंग देखना। अब आपने पूरी जर्नल एंट्री देखो, आपकी पहली जर्नल एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर फर्नीचर टू कैश, फिर परचेजेस टू कैश, फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ये आपने खुद करनी है।
टू मोहन ट्रेडिंग कंपनी विशाल, मतलब ये पूरी एंट्री हुई पड़ी है, 13 एंट्री हुई पड़ी है। आप देखो बुक में इलास्ट्रेशन में, मैं आपको इस जर्नल एंट्री से लेजर में लिखना बता रही हूँ। देखना फर्स्ट एंट्री के बेस पे, फर्स्ट एंट्री बताओ क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में आपने जैसे एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आपने एक अकाउंट खोलना है। क्यों खोलना है, मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी रफ नोटबुक एक है, उसमें 5 सब्जेक्ट का काम है, बिजनेस, इको, अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारा। लेकिन घर जाके जब आप फेयर में लिखते हो, अकाउंट्स की अलग कॉपी है, बिजनेस की अलग कॉपी है, इकोनॉमिक्स की अलग कॉपी है, इंग्लिश की अलग है, मैथ्स की अलग है। उसी तरह से जर्नल में हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह ही रिकॉर्ड किया है। लेकिन अब हमें लेजर फेयर बुक है, फेयर में हर एक चीज़ के लिए सेपरेट अकाउंट खुल जाता है, जैसे आप सेपरेट कॉपी खोल लेते हो काम करने के लिए, वैसे ही बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हर एक चीज़ के लिए एक सेपरेट अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो एवरी अकाउंट हैज अ 2 साइड। देखो अकाउंट कैसे खुलता है, ऊपर आप इसके लिखोगे कैश अकाउंट खोल रहे हो, सेंटर की लाइन को डबल जैसे मैं हमेशा कराती हूँ, टी शेप अकाउंट। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, फर्स्ट कॉलम किसका होता है बच्चे, डेट का। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम फॉर जेएफ, नेक्स्ट अमाउंट का, फिर नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, ये देखो एक अकाउंट बन गया, इसके अंदर लिखो डेट, पर्टिकुलर। अब जेएफ क्या होता है, जेएफ होता है बच्चे जर्नल फॉलियो। आप सबको पता है फॉलियो होता है पेज नंबर। जब आपको पता है जर्नल है, ठीक है, आपको पता है जर्नल में हमारा जो फॉर्मेट था वो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट था। यहां लिखते थे आप एलएफ, मतलब लेजर फॉलियो। आपको पता है बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, सेम ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है, फिर इसकी फेयर रिकॉर्डिंग होती है लेजर में। जिस ट्रांजेक्शन को आपको जर्नल में यहाँ पे रिकॉर्ड किया, वही ट्रांजेक्शन को फेयर में जिस पेज नंबर पे रिकॉर्ड करना होता है उसे हम कहते हैं एलएफ, लेजर फॉलियो। अब हम लेजर फॉलियो में अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, तो हमने कॉलम रखा यहाँ पे जेएफ। जेएफ मतलब लेजर में जो मैं ये फेयर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये जर्नल के कौन से पेज नंबर पे हुई पड़ी है। जो मैं लेजर में इस टाइम ये अकाउंट खोल रही हूँ, कैश अकाउंट, जर्नल के कौन से पेज नंबर पे इसकी एंट्री हुई पड़ी है, उस पेज नंबर को कहते हैं जर्नल फॉलियो। क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ लेजर पर, लेजर में हम फेयर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल में हम लिखते हैं कि फेयर के कौन से पेज नंबर पे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, उसका पेज नंबर। अब हम लेजर पे आ चुके हैं। अब लेजर में ये जो कैश अकाउंट खोल रहे हैं हम, ये जर्नल के कौन से पेज नंबर पे इसकी एंट्री हुई पड़ी है, उस पेज नंबर को कहते हैं जर्नल फॉलियो। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम अमाउंट का, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर, जब जर्नल पे होते हैं एलएफ लिखते हैं और लेजर होते हैं तो जेएफ लिखते हैं। तो आपकी फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट कैश, फर्स्ट एंट्री हो रही है कैश टू कैपिटल, तो मैंने कैश अकाउंट खोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट खोलो, कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। दिस इज द कैपिटल अकाउंट। गैप करके खोलना है। जो भी अकाउंट आप पेज पे खोलोगे ये वर्टिकल फॉर्म में ही करना है, ऐसे। ठीक है, आधे कैश अकाउंट बड़ा होता है उसे आधे पेज पे खोल लेना, फिर 2 लाइन का गैप रखना, फिर नया अकाउंट खोलना, फिर 2 लाइन का गैप रखना, फिर अलग अकाउंट खोलना, इस तरह से। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट खोल दिया, कैपिटल अकाउंट खोल दिया। ठीक है, कैपिटल की ज्यादा एंट्री नहीं होती तो आप इसका छोटा अकाउंट खोल सकते हो।
नेक्स्ट एंट्री हो रही है फर्नीचर, अगली एंट्री को देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दो अकाउंट खुलेंगे, फर्नीचर और कैश। कैश एक बार जो देखो, जो अगर आपने अकाउंट्स की कॉपी बना ली है तो आप डेली के लिए नई कॉपी तो नहीं बनाओगे, तो जो अकाउंट एक बार खुल गया दोबारा नहीं खुलेगा। तो नेक्स्ट एंट्री में से फर्नीचर खोलोगे आप, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, ये खोला मैंने बच्चे फर्नीचर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। सेकेंड एंट्री हो रही थी फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट खोल दिया, कैश पहले से खुला हुआ था। ठीक है, तो इसे दोबारा खोलने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट एंट्री मेरी हो रही है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो खुला हुआ है, परचेजेस अकाउंट और खोल दो। वही डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, परचेजेस अकाउंट लिख देना बच्चे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट सब में सेम। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो रही है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड मोहन ट्रेडिंग कंपनी। तो परचेजेस अकाउंट तो खुला हुआ है, लेकिन विशाल ट्रेडिंग कंपनी और मोहन ट्रेडिंग कंपनी, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ऊपर नेक्स्ट पेज पे डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। कौन सा है ये, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। उसके बाद है बच्चे मोहन ट्रेडिंग कंपनी। दिस इज द मोहन ट्रेडिंग कंपनी। मोहन ट्रेडिंग बच्चे, मोहन ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, मोहन गारमेंट्स है। नेक्स्ट है बच्चे विशाल ट्रेडिंग कंपनी। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री हो रही है, आपने पहले जर्नल एंट्री करनी है, पहले कह रही हूँ मैंने जर्नल एंट्री यहाँ नहीं की क्योंकि आपको आती है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हो रही है विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आपको अकाउंट खुलेगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। नेक्स्ट आपकी एंट्री हो रही है, मतलब आपको नेक्स्ट एंट्री देखती जानी है और देखते जाना है कि नेक्स्ट कौन सा अकाउंट खोलना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखना, विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो विशाल ट्रेडिंग खुला हुआ है, कैश भी खुला हुआ है, डिस्काउंट रिसीव खोलना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव।
उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एंट्री हो रही है विशाल ट्रेडिंग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट तो खुला हुआ है, एक सेल अकाउंट और खोलते हैं। बच्चे पेज पे जब आप सम कर रहे हो अकाउंट खोल के 2 लाइनों का गैप रख के फिर नेक्स्ट अकाउंट खोलोगे, ठीक है, तभी सिस्टमेटिक नजर आएगा आपको। नेक्स्ट है हीरो लिमिटेड टू सेल्स। बच्चे एक बार मेरा आपको समझ आ गया, मतलब हर एंट्री से आपने कैसे खोलना है, ठीक है। इसी तरह से आपने खोलना है बच्चे। नेक्स्ट एंट्री हो रही है हीरो लिमिटेड टू सेल्स। तो सेल्स तो खुला हुआ है, एक और नीचे अकाउंट खोल लेना हीरो लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो रही है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। कैश खुला हुआ है, परचेज खुला हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट खोल दोगे आप एक और नीचे। मोहन गारमेंट्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। मोहन गारमेंट्स खुला हुआ है, कैश खुला हुआ है, डिस्काउंट, इसमें से कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट खुला हुआ है नेक्स्ट एंट्री के लिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खोल दोगे। हीरो लिमिटेड खुला हुआ है, कैश टू सेल्स खुला हुआ है। उसके बाद सेकेंड लास्ट एंट्री हो रही है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स। परचेजेस खुला हुआ है, पवन ब्रदर्स खोल दोगे, सेम एक और अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो रही है रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक रेंट अकाउंट खोलोगे, सैलरी अकाउंट, और ये अकाउंट ऐसे ही खुलते जाएंगे नीचे, मतलब जितने आप नाम हैं सारों के अकाउंट खोलोगे। तो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश खुला हुआ, जो अकाउंट एक बार खुल गया दोबारा नहीं खुलेगा। अब इसमें रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ध्यान से देखना एक बारी कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार आपने सबने ध्यान से देखना है, प्लस जिस डेट पे आपने जर्नल एंट्री की है उसी डेट पे ही आपने लेजर पे रिकॉर्ड करना है। ये लेजर स्टार्ट किया आपने। अब मैं इस अकाउंट में जो लिखूंगी जर्नल से लेजर में लिखूंगी, जैसे ही लिखूंगी मैं इसे लेजर पोस्टिंग कहेंगे। चलो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करो, मैं लिखना बता रही हूँ। पहले आपने सारे अकाउंट खोल लेने हैं पूरे जर्नल एंट्री के, फिर लिखना पोस्टिंग करना स्टार्ट करने हैं। इस अकाउंट में लिखना ही जर्नल से लेजर अकाउंट में लिखना, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, ठीक है। तो देखना सबसे पहली एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहली एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट। तो बताओ कैश एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है, 2 लाख। तो ये कैश अकाउंट है, कैश के डेबिट में 2 लाख लिखोगे, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते। तो एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, 2 कैपिटल अकाउंट। बच्चे डेट आपने वो लिखनी है जो जर्नल एंट्री पे, जिस डेट पे जर्नल एंट्री है उस डेट पे ही लिखनी है। जर्नल एंट्री 1 अप्रैल की है तो 1 अप्रैल लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने कैश की पोस्टिंग कर दी। क्या देखो कैसे करा मैंने, कैश एंट्री में डेबिट है, मैंने भी कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा। जितने से डेबिट है, कितने से डेबिट है जर्नल एंट्री में, 2 लाख से, तो मैंने कैश के डेबिट में 2 लाख लिखा, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते, एंट्री का अपोजिट। तो एंट्री का अपोजिट है 2 कैपिटल। तो ये मैंने कैश की पोस्टिंग कर दी। ये कैश की जर्नल एंट्री नहीं की, जर्नल से लेजर में लिखा, ये मैंने कैश की पोस्टिंग कर दी, कैश की है। अब बताओ, अब कैपिटल की पोस्टिंग करते हैं। बताओ आपकी जर्नल एंट्री में कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे, कैपिटल बताओ कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2 लाख से। तो एंट्री में अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, आप भी इसके कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे, जितने से क्रेडिट है उतना ही लिखोगे, लेकिन लिखोगे एंट्री का अपोजिट। बताओ कैपिटल का अपोजिट क्या है, कैश। क्रेडिट में लिखने के लिए यूज करते हैं बाय कैश, मतलब बाय वर्ड यूज करेंगे तो बाय कैश। ये मैंने कैपिटल की पोस्टिंग कर दी। देखो एंट्री हो रही थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश में कैश की पोस्टिंग की, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की पोस्टिंग की। जर्नल एंट्री थी कैश टू कैपिटल, तो मैंने कैश अकाउंट में कैश की पोस्टिंग की, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की पोस्टिंग की। कैसे की पोस्टिंग करनी, कैश एंट्री में डेबिट था, मैंने भी कैश के डेबिट में लिखा, जितने से डेबिट था उतना ही लिखा, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते, एंट्री का अपोजिट लिखते हैं। डेट लिख देना, जिस डेट की जर्नल एंट्री है उसी डेट पे ही आपने फेयर बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट एंट्री देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर बताओ एंट्री में क्या है, डेबिट। तो जो भी जनरल एंट्री की डेट है वो डाल लेना। तो फर्नीचर डेबिट है 20 से, तो फर्नीचर के डेबिट में 20 लिख दिया। एंट्री का अपोजिट देखो क्या है, टू कैश। तो ये आपने फर्नीचर की पोस्टिंग कर दी। बताओ एंट्री में कैश क्या है, क्रेडिट। कैश के क्रेडिट में लिखोगे 20। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय फर्नीचर। डेट लिख देना, जिस डेट की एंट्री है उसी डेट पे लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये आपने फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर की पोस्टिंग कर दी, कैश अकाउंट में कैश की पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट बताओ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नेक्स्ट एंट्री है। तो बताओ परचेजेस कितने से डेबिट है, 50। तो परचेजेस अकाउंट में आओगे, परचेजेस के डेबिट में 50। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, टू कैश। तो ये आपने परचेजेस की पोस्टिंग कर दी, डेट लिख देना एंट्री वाली। अब बताओ कैश, इसी एंट्री में कैश क्या है, क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में 50 लिखा। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय परचेजेस अकाउंट। डेट लिख देना, जिस डेट की एंट्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट। इस एंट्री की पोस्टिंग ध्यान से देखना। बताओ परचेजेस एंट्री में क्या है, परचेजेस एंट्री में क्या है, फोर्थ एंट्री देखो, इसको कैसे पोस्ट करोगे। परचेजेस अकाउंट एंट्री में डेबिट है। बताओ परचेजेस अकाउंट 41 से डेबिट है। तो मैंने परचेजेस के डेबिट में 41 लिख दिया। लेकिन आप मुझे बताओ एंट्री के अपोजिट में इस बार एक नाम नहीं है, दो नाम है, विशाल ट्रेडिंग और मोहन ट्रेडिंग। विशाल ट्रेडिंग और मोहन गारमेंट। अब मैं इसके आगे दो नाम कैसे लिखूं। तो एंट्री के अपोजिट में अगर दो नाम हैं तो 41 तो लिखो, जो अपोजिट में जो है ना उसके अकॉर्डिंग लिखो। 25 और 16 करके हैं, तो इसलिए 41 लिखो, क्योंकि आपके लिखने का तरीका है परचेज एंट्री में डेबिट है, हमने परचेज के डेबिट में ही लिखना है, जितने से डेबिट है उतना लिखना है। लेकिन एंट्री के अपोजिट में दो नाम है, तो दोनों नाम लिखने के लिए जो दो नामों की प्रपोर्शन है वो लिखेंगे। तो टू विशाल ट्रेडिंग, ताकि दोनों नाम आ सकें, टू मोहन गारमेंट्स, ये लिख लिया, ठीक है। ये मैंने पोस्टिंग की परचेजेस की। अब बताओ इसी एंट्री में विशाल ट्रेडिंग क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो विशाल ट्रेडिंग के क्रेडिट में 25, ठीक है। एंट्री का अपोजिट बाय परचेजेस। उसके बाद इसी एंट्री में मोहन गारमेंट्स क्या है, क्रेडिट। तो मोहन गारमेंट्स के क्रेडिट में 16। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय परचेज। बचे जो जर्नल एंट्री की डेट है वही लेजर पोस्टिंग में डेट लिखनी है। जिस डेट की जर्नल एंट्री है, मोहन, ये एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन टू विशाल ट्रेडिंग। तो ये जो 3 बार आपने परचेज के डेबिट में लिखा, विशाल के क्रेडिट में लिखा और मोहन के क्रेडिट में, ये सारी जो जर्नल एंट्री की डेट है वही डेट डालनी है। नेक्स्ट विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट हो रहा है 5 से, तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी के डेबिट में 5। एंट्री का अपोजिट है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में 5 लिख दिया, एंट्री का अपोजिट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एंट्री में क्रेडिट है, तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट में 5 बाय विशाल ट्रेडिंग। नेक्स्ट विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। लेकिन विशाल ट्रेडिंग बताओ इस एंट्री में कितने से डेबिट है, 20। तो मैंने विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में 20 अगर लिख दिया, ठीक है। विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में मैंने 20 लिख दिया, लेकिन इसके एंट्री के अपोजिट में बताओ दो नाम है, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो अब दोनों को कैसे लिखें। तो विशाल ट्रेडिंग में लिखना तो आपको 20 है, लेकिन 19 और 1 करके लिख दो ताकि दोनों नाम आ सके, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। इस तरह से, ठीक है। आगे चलो, ये तो मैंने विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में 20 लिखा, एंट्री का अपोजिट। ये विशाल ट्रेडिंग की पोस्टिंग की। अब कैश की करो। बताओ कैश एंट्री में कितने से क्रेडिट है, 19। तो कैश के क्रेडिट में 19 लिखा, एंट्री का अपोजिट साइड है विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मतलब लिखने का तरीका आपको समझ आ गया क्या है। डिस्काउंट रिसीव एंट्री में क्रेडिट है 1 से, तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में लिखा, एंट्री का अपोजिट है बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। नेक्स्ट
देखो मैंने विशाल की, कैश की, डिस्काउंट रिसीव सबकी पोस्टिंग कर दी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो रही है कैश टू सेल्स। तो कैश के डेबिट में 40,000, एंट्री का अपोजिट है टू सेल्स। जिस डेट की एंट्री है डेट वही लिखना। उसके बाद सेल्स एंट्री में क्रेडिट है, तो सेल के क्रेडिट में 40,000, एंट्री का अपोजिट है बाय कैश। डेट लिख देना जो भी एंट्री की डेट है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो रही है हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स। आपको यहाँ हीरो लिमिटेड अकाउंट दिख नहीं रहा, लेकिन जो आपने हीरो लिमिटेड अकाउंट खोला हुआ है तो हीरो लिमिटेड के डेबिट में 27,000 लिख देना, एंट्री का अपोजिट टू सेल्स लिख देना। लेकिन सेल मेरे पास अकाउंट है, सेल के क्रेडिट में 27,000, एंट्री का अपोजिट बाय हीरो लिमिटेड। आप हीरो लिमिटेड खोल लेना। नेक्स्ट एंट्री हो रही है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। आपने जो ड्राइंग्स अकाउंट खोला हुआ है, क्योंकि अब मेरा बोर्ड भर गया, मैं मिटाऊंगी तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसके नीचे ड्राइंग्स अकाउंट खुला हुआ है, तो ड्राइंग्स के डेबिट में 14 लिखना। लेकिन अगर ड्राइंग्स के डेबिट में आपने 14 लिख दिया, एंट्री के अपोजिट में 2 नाम है, तो 14 तो लिखना, 10 और 4 करके लिखना, ताकि ड्राइंग्स के डेबिट में 2 कैश और 2 परचेज दोनों आ सके। ठीक है, ड्राइंग्स की पोस्टिंग कर देना। तो कैश के क्रेडिट में 10,000 लिखना, कैश 10 से, एंट्री का अपोजिट है बाय ड्राइंग्स। उसके बाद परचेजेस के क्रेडिट में परचेज 4 से क्रेडिट है, बाय ड्राइंग्स। जर्नल वाली डेट लिखनी है लेजर में भी। उसके बाद मोहन गारमेंट्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो मोहन गारमेंट्स वाली एंट्री हो रही है, लाइन से मैं एंट्री की पोस्टिंग करती जा रही हूँ। 10th एंट्री मोहन गारमेंट्स के डेबिट में, मोहन गारमेंट्स के डेबिट में अगर मैंने 8 लिख दिया तो एंट्री के अपोजिट में देखो 2 नाम है, 2 कैश और डिस्काउंट रिसीव। तो आप 8 तो लिखो, 70 और 2 करके लिखो ताकि दोनों नाम आ सके, 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। उसके बाद कैश के क्रेडिट में, कैश कितने से क्रेडिट है, 78, एंट्री का अपोजिट है मोहन गारमेंट्स। डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में 200, एंट्री का अपोजिट है मोहन गारमेंट्स। नेक्स्ट कैश के डेबिट में नेक्स्ट एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। तो कैश के डेबिट में 8850, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में एंट्री का अपोजिट है हीरो लिमिटेड। लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड स्पेस का मैं नहीं खोला, तो आपने जो डिस्काउंट अलाउड खोला है, डिस्काउंट अलाउड एंट्री में 150 से डेबिट है जनरल एंट्री में, तो आपने जो अकाउंट खोला है डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में 150 लिख देना, एंट्री का अपोजिट हीरो लिमिटेड, और हीरो लिमिटेड के क्रेडिट में लिख देना। ठीक है। कैश टू सेल्स, तो कैश डेबिट है 12,000 से, कैश के डेबिट में 12, एंट्री का अपोजिट है टू सेल्स। सेल्स के क्रेडिट में 12,000, एंट्री का अपोजिट है बाय कैश। ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे परचेज में पोस्टिंग कर देना। ठीक है, आपको पोस्टिंग करने आ गई। इस तरह से लास्ट की 2 एंट्री की पोस्टिंग कर देना। आपको पोस्टिंग करने आ गई कि जनरल एंट्री से सारे जनरल एंट्री में जितने भी नाम यूज हो रहे हैं सारों के अकाउंट खोल दो। ठीक है, और उसके बाद इसको पोस्ट कर दो। उसके बाद लास्ट एंट्री हो रही है परचेजेस डेबिट हो रहा है 24 से, तो परचेजेस के डेबिट में 24, एंट्री का अपोजिट है पवन ब्रदर्स। उसके बाद पवन ब्रदर्स मैंने अकाउंट नहीं खोला, स्पेस नहीं, आप पवन ब्रदर्स के क्रेडिट में 24 लिख देना, एंट्री का अपोजिट बाय परचेज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो रही है रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट के डेबिट में 12 लिख देना, एंट्री का अपोजिट टू कैश। सैलरी के डेबिट में 4 लिख देना, एंट्री का अपोजिट टू कैश। कैश के क्रेडिट में कैश के क्रेडिट में 16 लिख देना। बच्चे यहाँ है ना स्पेस कम लग जाएगा, आप यहाँ की पोस्टिंग कर देना। कैश के क्रेडिट में बाय रेंट और बाय सैलरी लिख के फिर करना। ठीक है।
पूरा लिखना आ गया आपको, पूरा लिखना है इस तरह से सारा एक एक चीज, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको जर्नल से बताया, पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर फेयर रिकॉर्डिंग लेजर में, ऐसे अकाउंट खोल के करते रहते हैं। पूरे साल हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर में फेयर में रिकॉर्ड करते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ ईयर हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। ये जितने भी अकाउंट खुले हैं सारे अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब मैं आपको क्लोज करना और बैलेंस निकालना बता रही हूँ कि इन लेजर अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं और इनका बैलेंस कैसे निकलता है। जैसे आप कैश बुक बनाते थे, मंथ के एंड में क्लोज करते थे, लेकिन जो लेजर अकाउंट्स होते हैं साल के एंड में क्लोज होते हैं। पूरे साल जर्नल एंट्री होती है, इनमें रिकॉर्ड होती रहती है, फेयर में पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन ये क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट है तो 31 मार्च को 12 महीने के बाद क्लोज होते हैं। देखना बच्चे, अब इन अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं। जैसे आप किसी कैश बुक को क्लोज करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। एक बार देखना ध्यान से कैसे करते हैं। जैसे डबल लाइन करके मैं आपको कैश बुक के टाइम बैलेंस निकालना नहीं बताती थी, बिल्कुल वैसे। आप पहले इस साइड का टोटल करो, कौन सा साइड ज्यादा है। इस साइड का टोटल है, इस पूरे साइड का टोटल करो, ये आ रहा है 2,60,850, ठीक है। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,06,800। तो बताओ कौन सा साइड ज्यादा है, यही। तो आपको मैंने लिखना बताया था, जो साइड ज्यादा है वहां लिखो 2,60,850। इतना ही टोटल यहाँ लिखो 2,60,850। इसमें से यहां तक का टोटल माइनस कर दो, 2,60,850 में से 1,06,800 माइनस कर दो। $1,54,050, 2,60,000, ये बैलेंस बचा है 1,54,050, ठीक है। पहले इस साइड, जो साइड ज्यादा था वहां लिखा, इतना ही टोटल यहाँ लिखा, ये बैलेंस बचा। और आपको पता है ये जो बैलेंस बचता है, ये बचता है 31 मार्च को साल के एंड में। तो इसके आगे हम लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। मतलब ये जो कैश का बैलेंस बचा है ये हमें नेक्स्ट ईयर आगे ले जाना है। कैश बुक में हम 1 महीने आगे लेके जाते थे, इसमें पूरे साल के एंड में क्लोज करते हैं। जैसे 1 अप्रैल से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 से, तो एंडिंग डेट होगी 31 मार्च 2019, ठीक है। तो 31 मार्च 2019 को ये बैलेंस निकला है। और आपको पता है कैरी डाउन का मतलब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर आगे ले जाओ। और आगे कैसे लिखते हैं नेक्स्ट ईयर की डेट पे, ध्यान से देखना। जैसे डबल लाइन के बाद 1 अप्रैल 2019 हो, इसकी नेक्स्ट डेट पे लिखते हैं कैसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरी डाउन मतलब इस बैलेंस को आगे ले जाओ, और मैंने इसे आगे लिखा 1,54,050 करके, ये बैलेंस मैं आगे लेके आई। तो अब आपसे कोई पूछे कि जो कैश अकाउंट है इसका कौन सा बैलेंस बचा है, कभी भी जिस साइड कैरी डाउन आता है उसको देख के बैलेंस नहीं कहते, जिस साइड ब्रॉट डाउन होता है, ब्रॉट डाउन हमेशा वही लिखा जाता है जो साइड ज्यादा होता है। तो कैश का डेबिट बैलेंस बचता है, ठीक है। इसका ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट अकाउंट बताओ कौन सा था, कैपिटल अकाउंट। क्लोज करो इसको, यही वाला साइड ज्यादा है 2 लाख, तो इसका बैलेंस भी यही बचा, ठीक है। और ये बैलेंस निकला है 31 मार्च 2019। अगर 18 देख लेना बुक में, मेरे हाथ में ना बुक नहीं है एक्चुअली, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये बैलेंस उस साइड लिखा जाएगा जो साइड ज्यादा है। तो कैपिटल का यही साइड ज्यादा था, तो एक दिन आगे 1 अप्रैल 2019 को 31 मार्च की नेक्स्ट डेट पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। वैसे आपको वैसे भी पता है कैपिटल का देखो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट खुला हुआ है फर्नीचर, इसको क्लोज करो।
देखो मैं सारे अकाउंट को ऐसे ही क्लोज करूंगी। 20 बताओ फर्नीचर बिजनेस की क्या होती है, असेट, इसका ब्रॉट डाउन डेबिट में ही आएगा। 31 मार्च को आपने क्लोज किया और एक दिन आगे लिखो 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैरी डाउन उस साइड आता है जो साइड ज्यादा होता है। तो देखो फर्नीचर बिजनेस की असेट होती है, असेट का डेबिट बैलेंस। तो कभी भी जिस साइड कैरी डाउन आता है उसको बैलेंस नहीं कहते। आपसे कोई पूछे फर्नीचर का कौन सा बैलेंस बचा है, डेबिट, तो ये आएगा। उसके बाद क्लोज करो। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट, ठीक है। देखना परचेज अकाउंट 50, 50, 75, 75, 91, 91 and 24। वन फिफ्टीन, ठीक है। ये वाला साइड ज्यादा था, यहाँ लिखा है, इसमें से माइनस किया, ये बैलेंस बचा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को निकला और ये बैलेंस लिखा जाएगा 1 अप्रैल को, एक दिन आगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,11,000। इसी तरह से क्लोज करो विशाल ट्रेडिंग को। आपको पता है इसका यहाँ का टोटल भी 25 है, यहाँ का भी 25, इसका कोई बैलेंस नहीं बचा। देखो डेबिट भी 25, क्रेडिट भी, तो कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, अब बताओ इसमें कौन सा साइड ज्यादा है, ये वाला। तो 16 यहाँ लिखा, इतना ही टोटल यहाँ लिखा। 16 में से ये माइनस किया 8, तो ये बैलेंस बचा 8। टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि जो भी बैलेंस बचा हमें आगे ले जाना है नेक्स्ट ईयर, और ये बैलेंस निकला है 31 मार्च को। और मुझे डबल लाइन के बाद नेक्स्ट उसको, इसको उस साइड लिखना है जो कैरी डाउन में जो निकला है, इसे उस साइड ब्रॉट डाउन करना है जो साइड ज्यादा था। तो इसलिए मैंने 2 लाइन का गैप कराया आपको। 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 जो बैलेंस है वो आ जाएगा। उसी तरह से इसको क्लोज करो, बस यही साइड ये 5, 5। टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च, मतलब जो भी बैलेंस निकल रहे हैं अकाउंट के वो नेक्स्ट ईयर हमें आगे ले जाना है। और इसे ब्रॉट डाउन लिखोगे इस साइड, जो क्योंकि जो साइड ज्यादा था। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका ब्रॉट डाउन इसी साइड ही आएगा, ठीक है। $1200 टू बैलेंस कैरी डाउन 12, बैलेंस निकला ये 31 मार्च को। 1 अप्रैल को यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1200 लिख दोगे। इसी तरह से सेल अकाउंट का, जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं सबका जैसे बैलेंस निकालने का तरीका है, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर आपको अकाउंट क्लोज करना है। दोनों साइड, जो साइड ज्यादा है पहले यहाँ लिखो, उतना ही टोटल यहाँ लिखो, माइनस कर दो, बैलेंस निकलेगा। और उस बैलेंस के आगे लिखते हैं कैरी डाउन, क्योंकि हमें आगे ले जाना है। और उस कैरी डाउन में जो बैलेंस निकला है उसे हम एक दिन आगे लिखते हैं नेक्स्ट सेशन की डेट को ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी अकाउंट का कौन सा बैलेंस बचा है, तो जिस साइड कैरी डाउन आ रहा है उसको देख के बैलेंस नहीं कहते उस अकाउंट का। उस अकाउंट का जहाँ ब्रॉट डाउन आ रहा होता है वो कहते हैं उस अकाउंट का वो बैलेंस बचा है। तो बच्चे लेजर पोस्टिंग मुझे सिर्फ नॉलेज के लिए बतानी थी, तो आपको सिर्फ इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लो, आपको लेजर पोस्टिंग आ जाएगी, ठीक है।